अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाह। आज के व्लॉग के साथ इलेक्शन 2024 जिसके लिए कहने को जी चाहता है कि बाजी चाहे अतवाल दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा से तमाशा ही रहा है। अब ये पाकिस्तान के 12वें बड़ी जनरल इलेक्शन है जो तमाशा ही नजर आ रहा है। और इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि मोबाइल फोन बंद, इंटरनेट बंद। हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी नहीं की वजह से इन तमाम चीजों को बंद किया गया। लेकिन एक तासुर ये कहा जा रहा है कि कैदी नंबर 804 की पॉपुलैरिटी की वजह से इसको इन तमाम चीजों को रोका गया। लेकिन बहर क्या ये जो भी हो, जमहूरियत का तकाजा यह है कि तमाम सियासी जमातों को इक्वली मुकाबला करने के लिए जगह देनी चाहिए और उसके बाद ही किसी की पसंद और नापसंद का पता चलता है। कुछ इलाके ऐसे जहाँ उससे पहले हुकूमतें मुख्तलिफ पार्टियों की रही हैं तो वहाँ पर अभी भी उनकी मोनोपोलीज चल रही है और उन इलाकों की वजह से उन इलाकों में कहीं कहीं उनका इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल और बैलेंस्ड जो है वोट है और वहाँ पर जो है बैलेंस लोग वोट कास्ट कर रहे हैं ना डिफरेंट तरीक़ेकार से। मतलब तरीक़ेकार का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनको पास ना इंतखाब का निशान है और ना उनके पास दीगर ऐसे जराए हैं कि उनको पता चल सके जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई को वोट डालें। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है कि पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 15 साल यहाँ पर हुकूमत रही है। इसी तरह से कहा जाता है कि अभी तक सिस्टम उनका चल रहा है। तो जहाँ बहुत से इलाके जहाँ ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है वहां पर तो कोई दूसरी बात कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके जहां पीपल्स पार्टी ने नई एंट्री डाली है तो वहां पर भी उनके एफर्ट है कि वो वहां पर भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो एक डिफरेंट सिचुएशन है वो एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन। लोग इस वक्त उस दो चीजों में जो एमकेएम के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं वो इस वक्त जिनका माइंड जो है वो इस वक्त एक डिस्टर्ब नजर आता है कि आया एमकेएम लंदन को वोट डाला जाए या एमकेएम पाकिस्तान को वोट डाला जाए। लेकिन अभी तक के इतलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनको एमकेएम लंदन ने अनाउंस किया है उनको भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जराये के मुताबिक, लेकिन अभी इसको कंफर्म नहीं कह सकते। और एमकेएम पाकिस्तान चूंकि इस वक्त इस सिस्टम का हिस्सा है तो वो भी इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में चल रही होगी और असल सूरत हाल हमें कुछ देर बाद वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी और पहला नतीजा आने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे कि क्या होने वाला है और क्या होगा। जमात इस्लामी की सूरत हाल ये है कि जो उनका तरीक़ाकार हमेशा से रहा है कि वो अपनी भरपूर कैंपेन चलाते हैं और जहाँ जहाँ वो समझते हैं जहाँ जहाँ जमात इस्लामी का वोट बैंक है वहाँ पे उनकी एक भरपूर कोशिश नजर आ रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो वोट का जो कहना चाहिए टर्नओवर जो है वो उस हद तक नजर नहीं आया जो नजर आना चाहिए। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कराची की। कराची में बहुत से हमारे रिपोर्टर्स के मुताबिक बहुत से पोलिंग बूथ्स जो है वो सुनसान नजर आए। बहुत से पोलिंग बूथ पे ये शिकायत नजर आई कि लोगों का वोट कहीं और था लेकिन उनका पोलिंग बूथ कहीं और डाला गया। तो बहुत से मिसहैप्स इस इलेक्शन में एज यूजुअल नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है या इलेक्शन कमीशन को जहां से कमांड मिलती है वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। सीधा सा तरीका ये है कि इस तरह के अरबों रुपया हुकूमत पाकिस्तान का, हम तरक्की पजीर मुल्क है, वो जाया नहीं होना चाहिए। इस तरह से अरबों रुपया उन पोलिटिकल पार्टीज का जो अपने इलेक्शन कैंपेन पे खर्च करते हैं वो जाया नहीं होना चाहिए। जो लोग जिनको मुंतखब करवाना चाहते हैं वो अनाउंस कर दिया जाए तो इस कौम में अब इतनी बर्दाश्त आ चुकी है कि वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो बेहतर यही है कि इलेक्शन जमहूरियत के नाम पर इलेक्शन का तमाशा मेरे ख्याल में बंद होना चाहिए। अब आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग के साथ। दुर्दाना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।